नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 मार्च 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने सभी सांसदों और विधायकों की डिजिटल निगरानी के लिए निर्देश देने की गुहार वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने सुरेंद्र नाथ कुंद्रा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सांसदों और विधायकों को निजता का अधिकार है। पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत सांसदों विधायकों पर चिप लगाने का आदेश कैसे पारित कर सकती है और ऐसी निगरानी तो सिर्फ अपराधियों के लिए की जाती है। कुंद्रा ने अपनी याचिका में देश के सभी सांसदों और विधायकों की डिजिटल निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की थी। पीठ ने कुंद्रा को याद दिलाते हुए कहा कि निगरानी के लिए हम उनके पैरों और हाथों पर कुछ चिप्स नहीं लगा सकते कि वे क्या करते हैं। हम ऐसा केवल एक दोषी अपराधी के मामले में करते हैं जिसके बारे में आपको आशंका है। राजस्थान के चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव जांदवा के बीका की ढानी में शादी वाले घर में 11 में से 10 सिलेंडर एक के बाद एक धमाके से फट गए। शुक्रवार सुबह 11 बजे हुए तेज धमाकों की आवाज से पूरा गांव दहल गया। ग्रामीण मौके पर दौड़कर आए। सिलेंडर फटने से लगी आग में करीब 2 लाख का सामान व पड़ोसी का एक झोंपड़ा जलकर राख हो गया। हादसे के वक्त घर में सिर्फ 3 महिलाएं थी। गनीमत रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन धमाकों ने जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड की याद दिलवा दी। जानकारी के मुताबिक 4 मार्च को घर में सूर्य प्रकाश शर्मा की, 6 मार्च को उसकी बहन सविता की शादी थी। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर घर में लाकर रख दिए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हाल ही में उनका तबादला राजसमंद मंदिर कमेटी के मुख्य कार्यकारी के पद से यहां हुआ है। बता दें कि इससे पहले शर्मा अजमेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर पद पर भी रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद शर्मा ने कहा कि वर्तमान में 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही है और परीक्षा शांतिपूर्ण हो, यही पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद 7 मार्च से 10वीं के एग्जाम्स की शुरुआत हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को तलब किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बोर्ड जब सरकारी नौकरी के लिए कोई भर्ती परीक्षा का आयोजन करता है और बाद में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी करता है तो प्री आंसर की और फाइनल आंसर की में फर्क होने के कारण कई मामले हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्री आंसर की भी बोर्ड के एक्सपर्ट्स जारी करते हैं और फाइनल आंसर्स की भी बोर्ड के एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। जब दोनों ही बार कोड के ही एक्सपर्ट आंसर की जारी करते हैं तो दोनों में फर्क क्यों आता है? बोर्ड के चेयरमैन को पिछले 3 सालों में हुई भर्तियों के साथ 7 मार्च को पेश होने के भी आदेश दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे की याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने UBT गुट की ओर से शीघ्र सुनवाई करने की गुहार पर पीठ ने सहमति व्यक्त करते हुए मामले को 7 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद की सिंदरी में हर्ल कारखाने को देश को समर्पित किया। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हर्ल कारखाने को शुरू करने का संकल्प लिया था और साथ ही कहा कि धनबाद में इसे खोलकर बोलेंगे, वहां मैदान खुला होगा और माहौल गर्म। पीएम ने झारखंड में 35,700 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत और ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। राजस्थान के डीडवाना में मेगा हाईवे पर सेना के 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हालांकि 10 मिनट बाद खामी ठीक कर ली गई और दोनों हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर डीडवाना शहर के पास मेगा हाईवे पर स्थित गोपाल गौशाला के पास उतरे थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी थी और इसके चलते इसे गौशाला में उतार दिया गया था और साथ ही उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर्स की भी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर के पीछे का बॉक्स खुला था, इसलिए लैंडिंग की गई थी। जवानों ने 10 मिनट में ही इस खामी को ठीक किया और हेलीकॉप्टर ने वापस उड़ान भरी। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के पास अवैध ढाबों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन में
लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के आसपास अवैध ढाबों के खिलाफ कार्रवाई कर 10 से अधिक जगह पर संचालित अवैध ढाबों को बंद करवाया। और वहीं कार्रवाई के दौरान विरोध करने पर पुलिस ने 3 जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया। एसएचओ श्रीराम मीना ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दोनों ओर अनेक ढाबे खुल गए हैं और इन ढाबों पर नाश्ता व भोजन करने के लिए वाहनों को अवैध रूप से एक्सप्रेस वे के किनारे पर पार्क किया जाता है, जिससे आए दिन एक्सप्रेस वे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। सीकर में पानी निकासी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों ने निरीक्षण करने गए नगर परिषद के एईएन सहित 2 अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और अधिकारियों को लोगों के चंगुल से छुड़वाया। पार्षद सुरेश सैनी ने बताया कि सीकर शहर की वैष्णव व राधा कृष्णपुरा कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी की समस्या पिछले कई दशकों से बनी हुई है। पानी निकासी के लिए न तो नालियां हैं और न ही कोई बड़ा डैम आसपास बनाया गया है। इस कारण दोनों कॉलोनियों को पानी कॉलोनी के बीचों बीच इकट्ठा हो जाता है, जिससे लगातार मौसमी बीमारियां होने का खतरा बना रहता है और साथ ही इकट्ठे हुए पानी के कारण कॉलोनी में रहने वाले लोगों में आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमपीटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी सहित 85 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने शव यात्रा भी निकाली और इसके बाद छात्र प्रदर्शन करते हुए कुलपति कार्यालय तक पहुंचे। कुलपति से आश्वासन नहीं मिलने पर छात्र ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए। छात्रों ने एमपीईटी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर सवाल पूछे और इस पर कुलपति ने जवाब नहीं दिया तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उन्होंने वीसी का इस्तीफा भी मांगा और छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो गड़बड़ियां चल रही है उसे हम चलने नहीं देंगे। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर घमासान तेज होता नजर आ रहा है। रेलवे कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर सकते हैं और इस हड़ताल के चलते भारतीय ट्रेनों के पहियों के थमने का खतरा बना हुआ है। केंद्र सरकार के 28 लाख कर्मचारियों, राज्य सरकारों के 3 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और शिक्षकों के बीच काम करने वाले ट्रेड यूनियन और संघों ने 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। एसओजी के एसओजी वीके सिंह ने कहा कि कई कार्रवाई में आरोपी राजेंद्र और हर्षवर्धन की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी में भारी मात्रा में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत हमें मिले हैं। राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल के वक्त हुई जेईएन एग्जाम पेपर लीक मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए राज्य के अलग अलग जगह पर छापेमारी की है और वही जेईएन पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कहा कि शुक्रवार 1 मार्च को दौसा में 3 और जयपुर में 8 और भरतपुर में 1 जगह पर छापेमारी की गई है। नीमका थाना जिले के डाबला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम व नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परिवादी दीपक कुमार मीणा निवासी लाखा की नांगल ने आरोपी प्रवीण कुमार मीणा, अध्यापक राजेश कुमार मीणा और पवन कुमार मीणा को मोहल्ला डाबला निवासी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की विभिन्न नगर निगमों व नगर पालिकाओं में 4th श्रेणी कर्मचारियों के पद खाली होना बताकर पीड़ित और पीड़ित के बड़े भाई सुनील कुमार मीणा को एवं परिचितों से रिश्तेदार 4th श्रेणी कर्मचारी की नौकरी का झांसा देकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर करीब 65 लाख व्यक्तियों से 50 लाख रुपए की ठगी की। अलवर के जिला अस्पताल से 53 फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं और यह मामला खुला तो सीएमएचओ ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। सीएमएचओ श्रीराम शर्मा ने बताया कि यह सर्टिफिकेट्स मई 2023 के बाद जारी हुए थे। बीसीएमएचओ लक्ष्मण डॉक्टर रुपेंद्र का मोबाइल नंबर हैक किया गया और इसके बाद मेरा मोबाइल नंबर हैक किया गया। इसके बाद आरोपी ई मित्र ने ओटीपी खुद के मोबाइल पर मंगाया। रातों रात यह खेल हुआ और फर्जी साइन करके यह सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान में देर रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव शुरू हो गया है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़ में बादल छाए हुए हैं और वहीं जैसलमेर और श्रीगंगानगर में बूंदाबांदी भी हुई। इसके साथ ही हवा भी चलनी शुरू हो गई। संभावना है कि दोपहर के बाद इन जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सवाई माधोपुर में दोपहर के बाद तेज बारिश हुई और टोंक में 4 लोगों पर बिजली गिर गई। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने इन सिस्टम को सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना है, जिसे देखते हुए 10 राज्यों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
राजस्थान में इस सिस्टम के असर से 45% एरिया में बारिश और तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। आज बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट है और वहीं 2 मार्च को करौली, झुंझुनू, दौसा, भरतपुर और अलवर में ऑरेंज अलर्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।